चलो शुरू करो। उस दिन पढ़ रहे थे चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। कारक में पहला ताप पढ़ लिए थे। तो जो ताप का प्रभाव था चालकता पर सीधा सीधा पड़ रहा था कि ताप बढ़ा तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, ऐसा ही था ना। दूसरा हमने पढ़ा, किसका पढ़ा था, माध्यम की श्यानता का। तो श्यानता पढ़े अर्थात माध्यम की श्यानता जितनी अधिक होगी आयनों को चलने में उतनी ही परेशानी होगी और चालकता उतनी ही कम होती जाएगी। माध्यम की श्यानता का मतलब जो हमारे पास विलायक था, माध्यम विलायक ही तो उपलब्ध कराता है। तो जो हमारे पास विलायक था, विलायक की श्यानता जितनी अधिक होगी, श्यानता मतलब गाढ़ापन, विलायक जितना गाढ़ा होगा आयनों को चलने में उसमें उतनी ही परेशानी होगी। एग्जाम्पल में लिए थे हम लोग इसके लिए, आयनों को चलने में उतनी ही परेशानी होगी, इसलिए चालकता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो श्यानता बढ़ने पर चालकता घटेगी, वहां पे उल्टा संबंध बना। तो दो ही लिखवा थे। तीसरा नंबर लिखो हेडिंग, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, आयनों के मध्य लगने वाले बल पर चालकता इस पर भी प्रभावित होती है। आयनों के मध्य लगने वाले बल पर आयनों के मध्य लगने वाले बल पर, हो गया। तो देखो अब देखो, इसकी भी चर्चा उस दिन हो चुकी थी कि अगर आयन एक दूसरे को आकर्षित करने लगे तो क्या वो अपने पूरे वेग से कैथोड या एनोड की ओर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तुम कहीं जाना चाहते हो, तुम कोई पीछे से खींच रहा है, तो क्या तुम पूरे वेग से जा पाओगे वहां तक, नहीं जा पाओगे। तुम्हारा वेग कुछ न कुछ तो कम हो ही जाएगा। हाँ, अगर तुम्हारा दम ज्यादा है तो चले तो जाओगे वहां पे, लेकिन पहले से ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी तुम्हें और उतने वेग से जा भी नहीं पाओगे। तो यही चीज यहाँ पे है कि जब आयनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा तो उनकी चालकता या उनकी गतिशीलता कम हो जाएगी, जिससे विलयन की चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, तो लिखो इसमें, जब विलयन में उपस्थित आयनों के बीच, जब विलयन में उपस्थित आयनों के बीच लगने वाला बल बढ़ने लगता है, उपस्थित आयनों के बीच लगने वाला बल बढ़ने लगता है, लगने वाला बल बढ़ने लगता है, तो आयनों के बीच लगने वाला बल बढ़ने लगता है तो, हो गया ना, आयनों की गतिशीलता कम हो जाती है। बल बढ़ने लगता है तो आयनों की गतिशीलता कम हो जाती है, क्योंकि जब उनको खींचेंगे तो ये अपने पूरे बल से जा नहीं पाएंगे। बल बढ़ने लगता है तो आयनों की गतिशीलता कम हो जाती है, जिससे विलयन की चालकता भी कम हो जाती है, जिससे विलयन की चालकता भी कम हो जाती है। हो गया ना। तो इसका लिख लो,
आयनों के मध्य लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती 1/चालकता। ठीक है, ऐसे ये कोई सूत्र नहीं है, नहीं तो पता चला लिख के इस पे सवाल लगाने लगो। ये सूत्र थोड़ी ना कि इस पे सवाल लगे, बस केवल तुमको समझने के लिए लिखवाया जा रहा है कि इसका एक दूसरे से संबंध कैसा है। तो लगने वाला बल जो है चालकता के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब लगने वाला बल बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, लगने वाला बल घटेगा तो चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। उल्टा संबंध है इन दोनों में, बस यही यहां पे तुमको समझाया गया है। लिख लिए इसको। अगला पॉइंट लिखो, अगला कारक तनुता पर। तनुता, तनुता मतलब पतलापन। पर तो कोई विलयन तनु कब होगा? क्योंकि तुम्हारे पास विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय दूसरा विलायक होता है ना। तो विलयन तनु कब होगा? जब विलायक बढ़ेगा। जैसे मान लो एक विलयन हमने तुमको बना के दे दिया, हमने दूध तुमको दे दिया, 1 लीटर दूध दिए, उसके बाद कहे इसको पतला करो, तो क्या तुम उसमें मक्खन मिलाओगे कि पानी मिलाओगे? ये दूध एक प्रकार का पायस है। क्या है जी? पायस, जिसमें जल में वसा घुली होती है। तो ये जो घुली है वो विलेय है, जिसमें घुली है वो विलायक है। तो दूध को पतला करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? पानी या जल मिलाते हैं, जो कि क्या है? विलायक है ना। तो किसी विलयन को तनु करने के लिए हम विलायक बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? विलायक बढ़ाते हैं। अब सोचो कि अभी तनुता कैसे चालकता को प्रभावित कर रही है, क्योंकि आयन तो बढ़ नहीं रहे हैं, आयन तो उतने ही हैं। आयन है कि नहीं? उतने ही। तो चालकता जैसे है, तो क्या पानी बढ़ा दें तो चालकता बढ़ जाएगी? मान लो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 100 आयन है जिनके कारण चालकता हो रही है, लेकिन विद्युत अपघट्य हमारे पास था 1 लीटर था, उसमें 100 आयन थे, हमने उसको 2 लीटर कर दिया, आयन 100 ही रखा हमने। तो चालकता बढ़ेगी, घटेगी या स्थिर रहेगी? चालकता बढ़ेगी, घटेगी या स्थिर रहेगी? 3 ऑप्शन है। बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? ध्यान देना, अभी 1 लीटर में हमने रखा था 100 आयनों को, तो 1 लीटर का बर्तन इतना ही बड़ा रहा होगा ना, अर्थात वो इतने के अंदर ही चल सकते हैं, इतने के अंदर ही 100 रखेंगे। तो देखो काफी नजदीक नजदीक आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? दिखाई दे रहा है? इनको चलने में परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच जब आयन ज्यादा होंगे तो ये पास पास आ जाएंगे। आएंगे, जब पास पास आएंगे तो इनके मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा जी? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ना, तो चालकता इनकी ऑटोमेटिकली कम रहेगी, क्योंकि जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच लगने वाला बल अधिक है, इसलिए चालकता कम रहेगी। अब इसको हम एक 2 लीटर के बर्तन में रखते हैं, तब वही 100 अणु थोड़ा दूर दूर हो गए। अब जब आयन दूर हो गए तो क्या उनके बीच उतना आकर्षण बल लग पाएगा जितना पहले लग रहा था? नहीं लग रहा था, आकर्षण बल कुछ कम हो गया। जब आकर्षण बल कम होना शुरू हो गया तो चालकता क्या होनी शुरू हो गई? बढ़नी शुरू हो गई। तो इसका मतलब हम आकर्षण बल कम करने के लिए क्या बढ़ाए थे? इसकी तनुता बढ़ाए थे ना। तो तनुता बढ़ाने पर आकर्षण बल कम होता है, जिससे चालकता क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। तो तनुता बढ़ाने पर चालकता क्या होती है? बढ़ती है। सीधा संबंध मिला।
अब हम तनुता बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, मतलब दिन रात दिन गुना बढ़ाते जाएं, 2-3 साल तक चालकता बढ़ती जाएगी, ऐसा होगा क्या? उसकी भी एक सीमा होगी बढ़ने की, ध्यान देना, चालकता के बढ़ने की भी एक सीमा होगी। वैसा थोड़ी ना कि उसमें पानी मिलाते जाओ बेचारा बढ़ता जाएगा। अरे एक सीमा ऐसी आ जाएगी कि जब इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्योंकि जब बहुत ज्यादा आयतन हम बढ़ा देंगे, तनुता बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो एकदम दूर दूर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ना। और जब एकदम दूर दूर हो जाएंगे तो एक दूसरे से स्वतंत्र होकर गति करेंगे। अब उसके बाद चाहे जितना लीटर बढ़ा लो, ठीक है, तो उस हिसाब से जब हम इसकी चालकता या तनुता अनंत कर दिए तो आयन बहुत ज्यादा दूर हो गए, उनके बीच जब कोई आकर्षण बल नहीं लगा तो वो अपने अधिकतम वेग से अब गति करेंगे। जब वो अपने अधिकतम वेग से गति करने लगेंगे तो उनके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आगे हम चाहे जितनी तनुता बढ़ाते जाएं, क्या बढ़ने घटने की कोई संभावना होगी? नहीं होगी। तो इनका भी एक अधिकतम मान होता है, और वो किस पर हम बोलते हैं? अनंत तनुता पर बोलते हैं। ठीक है, तो तनुता पर लिखो, लिखो इसमें तनुता पर लिखेंगे। क्योंकि किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर, क्योंकि किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन की तनुता बढ़ाने पर हो गया विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित आयनों के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है। आयनों के बीच लगने वाला बल, ये लिखना, आकर्षण बल मत लिखो क्योंकि दोनों काम करता है ना। विलयनों के बीच लगने वाला बल कम हो जाता है। विलयनों के बीच लगने वाला बल कम हो जाता है। हो गया ना? अरे हाँ, विलयन में उपस्थित आयनों के बीच लगने वाला बल कम हो जाता है। क्या बोले? शुरू से पहले वही बोले थे ना? कहां तक लिखे? शुरू से बोलो। आयनों के बीच लगने वाला बल कम हो जाता है। हो गया? आयनों के बीच लगने वाला बल कम हो जाता है। हो गया? जिससे उनकी गतिशीलता अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। जिससे उनकी गतिशीलता अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। यही कारण है कि तनुता बढ़ाने पर विलयन की चालकता भी बढ़ जाती है। तनुता बढ़ाने पर विलयन की चालकता भी बढ़ जाती है। हो गया ना? हो गया? अब लिखो नीचे एक इंडिकेट पॉइंट। अब देखो, चालकता हमारी 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? विशिष्ट चालकता, उसके बाद क्या था? मोलर चालकता,
फिर क्या था, तुल्यांकी चालकता। ये 3 प्रकार की थी चालकता। पहले तो उसमें लिख लो, बढ़ती है ना, तो ये लिख लो, तनुता, अनुक्रमानुपाती चालकता। तनुता, अनुक्रमानुपाती चालकता हो गया। तो अब देखो, चालकता 3 प्रकार की है, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या है? विशिष्ट चालकता की परिभाषा, किसी विद्युत अपघट्ट के 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाएगी। ये छोटी परिभाषा हम पढ़े थे ना इसको। 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता उसकी क्या कहलाएगी? विशिष्ट चालकता। अब तनिक ध्यान से सोचने वाली बात है, हमने इस विलयन को 1 लीटर में रखा था, 100 आयन थे, तो हम मान रहे हैं इसका 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा भाग इतना बड़ा बना, घनाभ के आकार का बना था ना। इसमें कितने आयन हैं? 1 2 3 4, लगभग मान के चलो 5 आयन है। कितने आयन है? 5 आयन। हो गया ना। तो अभी जो विशिष्ट चालकता थी इन 5 आयनों के चलने के कारण थी। 5 आयनों के चलने के कारण थी ना, क्योंकि विशिष्ट चालकता में हमेशा 1 सेंटीमीटर क्यूब ही लेना है, भले ही तुम कितना बड़ा तनुता बढ़ाते जाओ, क्योंकि विशिष्ट चालकता 1 सेंटीमीटर दूरी वाले इलेक्ट्रोड और 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले इलेक्ट्रोडों के बीच ही काम करती है। विलयन तुम भले ही 2-4 ड्रम लगा लो उसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इतनी ही दूर पर काम करेगा। हो जाएगा ना। अब ध्यान से समझना, जब विलयन भले ही इतना बड़ा था लेकिन इलेक्ट्रोड हम इतनी ही दूरी पर रखेंगे ना। तो इसमें 5 आयन थे और इन 5 आयनों के चलने के कारण इसकी चालकता थी जो विशिष्ट चालकता कहलाई। उसके बाद हमने क्या किया? तनुता बढ़ाया, अर्थात विलयन बढ़ा दिया ना। आयन नहीं बढ़ाया, आयन उतने ही हैं, लेकिन अगर विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी है तो इलेक्ट्रोड तो वही 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाएंगे और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने के बाद वही उनका अनुप्रस्थ परिच्छेद भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर वाला कोई डिब्बा बनाए हम, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, तो इसमें एक ही दिख रहा है, मान के चलो हम देख रहे हैं 2 है। क्यों जी? क्योंकि वही 100 आयन है, वो दूर दूर फैल गए ना। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अब जब दूर दूर फैल गए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या अब भी 5 आयन रहेंगे? नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है कम हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अरे तुम खुद अनुपात लगा सकते हो कि अगर 1 लीटर में 10 ये एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं तो नजदीक नजदीक रहेंगे। अभी इतना बड़ा कमरा, इसी कमरे को अगर हम 2 कमरे के बराबर कर दें तब भी कहेंगे हम इतने बैठे रहेंगे? नहीं, उनके पास स्पेस रहेगा, वो आराम से बैठेंगे और दूर दूर बैठेंगे। होगा कि नहीं होगा? अब हम अगर इतने एरिया में पहले आधे कमरे के बराबर के एरिया में निकालना चाहे तो औसतन 5 लोग रहे होंगे, क्योंकि जब एक ही कमरे में 10 लोग थे और आधे कमरे में हम निकालना चाहे तो औसतन कितने रहे होंगे? 5 रहे होंगे ना। लेकिन अगर जब इसी कमरे को हमने 2 कमरे के बराबर कर दिया और उन्हीं 10 लोग को इसमें रहना है, तो अब अगर इतनी ही दूर में निकालना चाहे हम तो औसतन 2.5 लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो कम हो गया कि नहीं हो? तो वही चीज यहाँ पे है कि पहले 5 आयन थे परंतु अब मैक्सिमम 1 या 2 आयन बहुत बच रहे हैं। उस हिसाब से हम देख रहे हैं, अपने चित्र के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो इसमें 2 आयन बच रहे हैं। तो क्या हमने देखा कि पहले जब तनुता कम थी तो विशिष्ट चालकता इन 5 आयनों के कारण थी, लेकिन जब तनुता हमने बढ़ा दिया तो विशिष्ट चालकता कितने आयनों के कारण हुई? खाली 1 या 2 आयनों के कारण हुई ना। तो अब जब विशिष्ट चालकता 1 या 2 आयनों के कारण हुई तो बताओ बढ़ गई कि घट गई? पहले 5 आयन के कारण चालकता थी, अब 2 ही आयन के कारण चालकता है, तो बढ़ेगी कि घटेगी? अरे घट गई। 5 आयन चल रहे तो चालकता ज्यादा होगी, 2 आयन चलेंगे तो चालकता जाहिर सी बात है कम होगी। समझ गए? 5 लोग इतना काम कर लेंगे, क्या 2 लोग उतना काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 5 लोग भले ही अपनी पूरी क्षमता से काम ना करें, लेकिन इन 2 लोग से ज्यादा हमेशा काम करेंगे, ये याद रखे ना। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जब हम तनुता बढ़ा रहे हैं तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है?
घट जाती है। तो विशिष्ट चालकता का इसका उल्टा संबंध बन जाता है। ये मत याद रखे रहना कि तनुता अनुक्रमानुपाती चालकता, चालकता बढ़ रही है, विशिष्ट चालकता या नहीं है, बताए क्या बढ़ रही है, चालकता बढ़ रही है, विशिष्ट चालकता तो घट जाएगी, ये याद रखे रहना। तो इसीलिए हम एक इंडिकेट पॉइंट में लिखते हैं। तो घटेगी क्यों? क्योंकि उस एकांक आयतन में, एक सेमी क्यूब आयतन है ना, इसको एकांक आयतन कह सकते हैं। एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो इसीलिए विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखेंगे। परंतु तनुता बढ़ाने पर, सिंगल इंडिकेट पॉइंट क्या हुआ, हाँ वही है, परंतु तनुता बढ़ाने पर, परंतु तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता, तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता, विलयन की विशिष्ट चालकता, विलयन की विशिष्ट चालकता घटने लगती है। विशिष्ट चालकता घटने लगती है, हो गया, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में, तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या, एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या में कमी आने लगती है। एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या में कमी आने लगती है। हो गया, क्या लिखे, एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या में कमी आने लगती है। नीचे अर्थात करके काली पेन से लिख लो, तनुता अनुक्रमानुपाती 1/, विशिष्ट चालकता, तनुता अनुक्रमानुपाती 1/, विशिष्ट चालकता, हो गया ना। अब देखो, चालकता 3 प्रकार की थी, इसमें से विशिष्ट चालकता का तो संबंध उल्टा निकल गया। लेकिन अब मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की चर्चा करते हैं, वो क्या होती है। तो पहले मोलर चालकता पे आते हैं, तो उसी का संबंध समझ लो, मोलर तुल्यांकी एक ही है। क्यों? क्योंकि 1 मोल की जगह 1 ग्राम तुल्यांक भुना हुआ था, बाकी सारी चीजें तो वही थी, विलय की मात्रा केवल बदल रही थी ना। तो अब अगर हम मोलर चालकता की चर्चा करते हैं, तो मोलर चालकता कहती है कि किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें उसके 1 मोल घुले हुए। कितने मोल घुले हो? 1 मोल। तो हम मान रहे हैं कि हमने 1 लीटर विलयन लिया, इसमें इसका कितना मोल घुला हुआ था? 1 मोल घुला है ना। तो अब इस विलयन की चालकता होगी कुछ, 1 मोल घुला है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मोलर चालकता कहेंगे ना। अगर इसी की जगह 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता, 1 ग्राम तुल्यांक, तो इसको क्या कहते? तुल्यांकी चालकता कहते। बाकी सारी चीजें तो वही है। अब देखो, इसकी तनुता हमने बढ़ा दिया, लेकिन अब भी 1 मोल घुला हुआ है, और अब भी ये 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। घुला है ना, मतलब चाहे 1 मोल कहो चाहे 1 ग्राम तुल्यांक, हो गया ना। अभी 1 मोल घुला है और अभी 1 ग्राम तुल्यांक घुला है, तो क्या होगा? 1 मोल और 1 ग्राम तुल्यांक। तो अब बताओ, चालकता बढ़ी कि घटी? तनुता बढ़ा चुके हैं हम। क्यों? क्योंकि ये 1 लीटर का डिब्बा था, ये कितने लीटर का डिब्बा है? 2 लीटर का डिब्बा है। तनुता बढ़ गई ना।
तो तनुता बढ़ी, तो अब बताओ चालकता बढ़ेगी कि घटेगी? देखो, जब विशिष्ट चालकता की चर्चा किए तो डिब्बा हम कितना भी बड़ा करते गए, खाली इतने की ही चर्चा किए थे ना, इसलिए वो घटी थी। लेकिन यहां पर तो हम डिब्बे की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमने कहा किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें उसके 1 मोल घुले हुए हों, मतलब खाली हमने विलयन स्थिर किया, विलायक चाहे जितना बढ़ाते जाओ सब काम करेगा उसमें। तो अभी इतने में इनको चलना था, अब यही 1 मोल इतने में चलेंगे, 3 लीटर कर दे और ज्यादा में चलेंगे, तो बताओ चालकता बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना। क्यों? क्योंकि जब यही आयन 1 लीटर में चल रहे थे तो इनके बीच कुछ आकर्षण बल लग रहा था जिससे अपने पूरे वेग से नहीं चल पाते, क्योंकि 1 मोल का मतलब बहुत ज्यादा आयन होते हैं। कितने होंगे? 6.022 गुणे 10 की घात 23 आयन होंगे, तो कम नहीं है वो। अब जब 1 लीटर में उनको रखोगे तो चलने में परेशानी तो होगी, लेकिन जब उन्हीं आयनों को हम 2 लीटर में रख दें तब चलने में कुछ ये सहायता मिलेगी उनको, क्योंकि थोड़े दूर दूर होंगे, और बढ़ाए तो थोड़े और दूर दूर होंगे, और बढ़ाए तो थोड़े और दूर दूर होंगे। इसका मतलब जब ये मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता है, जब तनुता बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होने लग रही है? बढ़ने लग रही है। और बढ़ते बढ़ते अंत में जाके एक समय ऐसा आता है कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, और इनकी चालकता एक अधिकतम मान को प्राप्त कर लेती है। अधिकतम मान को प्राप्त कर लेती है। ऐसी स्थिति कब आती है? जब हम तनुता अनंत कर देंगे। तनुता अनंत कर देंगे कहने का मतलब न हम कभी तनुता अनंत कर पाएंगे, न इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कभी एकदम शून्य कर पाएंगे। पढ़े हो ना, गैस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल नगण्य होता है, शून्य नहीं होता है। टेंडिंग टू 0 होता है परंतु 0 नहीं होता है, ये याद रखते रहना। 0 के निकटतम होता है। अगर आकर्षण बल शून्य हो गया, अगर आकर्षण बल शून्य हो गया तो गैस के अणु फिर से ठोस या द्रव में नहीं बदल सकते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? नगण्य कहा जाता है, न कि शून्य कहा जाता है। इसीलिए यहां पे कहा गया कि तनुता जब अनंत हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? मोलर चालकता अधिकतम मान को प्राप्त कर लेगी, अर्थात उससे ज्यादा हम उसको नहीं बढ़ा सकते। हो जाएगा ना। तो विशिष्ट चालकता का तो उल्टा संबंध निकल गया, लेकिन इन दोनों का सीधा संबंध ही रह गया। विशिष्ट चालकता का उल्टा संबंध क्यों निकला? क्योंकि तुम विलयन की तनुता चाहे जितनी बढ़ा दो, हमको तो लेना 1 सेंटीमीटर क्यूब ही था ना, इसीलिए वो घट गई। क्योंकि जब आयतन बढ़ाते गए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में उपस्थित अणुओं की संख्या घटती गई। ऐसा ही तो होता है, जब हम आयतन बढ़ाएंगे तो घनत्व कम होता जाएगा, ये याद रखते रहना। क्यों जी? क्योंकि द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व होता है ना। तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व है ना। तो अब सोचो, हमको द्रव्यमान तो निश्चित रखना है, द्रव्यमान निश्चित रखना है, तो अगर हम आयतन बढ़ा रहे हैं तो घनत्व को घटना होगा। मान लो हमको द्रव्यमान 100 रखना है। कितना रखना है जी? 100। तो अभी आयतन भी 10 था और घनत्व भी 10 था, तो 10 गुणे 10 कितना हो गया? 100 हो गया। लेकिन अगर हम आयतन बढ़ा दे रहे हैं तब भी ये 10 ही रहेगा, क्या ये बढ़ जाएगा? होगा ऐसा? नहीं, द्रव्यमान तो हमको 100 ही रखना है ना, तो ये बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, क्योंकि बीच में 5 का गुणा करने पर 100 आता है। तो आयतन बढ़ाए तो ये क्या हो गया? घट गया। दिखाई दे रहा है? तो घनत्व क्या है? एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या ही घनत्व है। एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या क्या है? घनत्व है। तो पहले आयतन कम था तो जाहिर सी बात है घनत्व ज्यादा होगा, और जब आयतन बढ़ गया तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम। अब यहीं से अनुपात लगा लो कि पहले हमारा जो आयतन था उसमें 10 कण थे, क्योंकि एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं ना। तो एकांक आयतन में मान के चलो 10 कण थे, लेकिन जब हमने आयतन बढ़ाया तो 10 की जगह कितने कण हो गए? 5 कण हो गए। तो अभी चालकता 10 कणों के कारण थी, अब चालकता कितने कणों के कारण होगी?
5 के कारण होगी, इसकी जाहिर सी बात है घट जाएगी। तो विशिष्ट चालकता के घटने का कारण क्या है? क्योंकि एकांक आयतन में कणों की संख्या घट जाती है। परंतु तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता के बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि जब तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता में हम तनुता बढ़ाते हैं तो उनके आयनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि वो दूर दूर फैलने लगते हैं। और जब दूर दूर फैलेंगे तो उनकी चालकता जाहिर सी बात है क्या होने लगे? बढ़ने लगे। हो जाएगा ना, ये याद रखना है। तो कहां तक लिखे इसमें? ये वाला लिख रहे हो ना, बस इतना ही लिखे हो। नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट लिखो। जबकि तनुता बढ़ाने पर विलयन की मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता बढ़ने लगती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से बढ़ने लगती है। हो गया ना, बढ़ने लगती है। आगे लिखना, और काली पेन से आगे लिख लो यहां से। और अनंत तनुता कोष्ठक में लिख देना, कोष्ठक में V टेंडिंग टू 0, तनुता को V से प्रदर्शित करते हैं, V टेंडिंग टू 0। अब देखना यहां पे अनंत तनुता है, V टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिखोगे, V टेंडिंग टू इनफाइनाइट। हो गया, अनंत तनुता V टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अथवा या अर्थात शून्य सांद्रता। हो गया, कोष्ठक में लिख देना C टेंडिंग टू 0, कोष्ठक बंद। पर ये सीमांत मान प्राप्त कर लेती हैं, और निश्चित हो जाती हैं, सीमांत मान प्राप्त कर लेती हैं और निश्चित हो जाती हैं। हो गया, जिसे विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, कोष्ठक में लिख देना कैपिटल लैम्डा AQ, ऊपर नॉट लगा देना, या कैपिटल लैम्डा AQ ऊपर इनफाइनाइट लगा देना। ये नॉट है मतलब 0, समझ गए? नॉट या इनफाइनाइट, अंत मत पढ़ लेना उसको। कैपिटल लैम्डा AQ अंत नहीं है, वो नॉट बोलते हैं उसको, NOUGHT,
NOT वाला नॉट नहीं, NOUGHT होता है। गया? तो कैपिटल लैम्डा AQ नॉट या कैपिटल लैम्डा AQ इनफाइनाइट, कोष्ठक बंद हो गया। तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसको लिखेंगे हम कैपिटल लैम्डा M नॉट या कैपिटल लैम्डा M इनफाइनाइट, कैपिटल लैम्डा M नॉट या कैपिटल लैम्डा M इनफाइनाइट कहते हैं कहते हैं। हो गया ना, ये याद रखना है। तो ये क्या निष्कर्ष निकला? इनकी तनुता बढ़ाते गए, जब अनंत तनुता पर पहुंच गए तो ये एक सीमांत मान को प्राप्त कर लेती हैं। सीमांत मान माने अधिकतम मान, अर्थात उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। अब बढ़ेगा क्यों नहीं? क्योंकि इनके आयनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल नगण्य हो जाता है। नगण्य का मतलब लगभग शून्य, शून्य नहीं कहेंगे, लगभग शून्य कहेंगे। हो जाएगा ना? तो क्या हुआ? लगने वाला आकर्षण बल लगभग शून्य हो जाता है, अर्थात नगण्य हो जाता है। इसलिए अपने पूरे अधिकतम वेग से गति करने लगते हैं। अतः चालकता भी क्या हो जाती है? अधिकतम। क्योंकि जब कण अधिकतम वेग से गति करने लगेंगे तो वहीं तो चालकता अधिकतम होगी। क्या उससे और बढ़ेगा उनका वेग? नहीं बढ़ेगा। जब उससे नहीं बढ़ेगा तो चालकता भी नहीं बढ़ेगी। चालकता बढ़ क्यों रही है? आयन जितनी तेज चल रहे हैं, चालकता उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो जब आयन पूरे हो चुके हैं और अपने अधिकतम वेग से गति कर रहे हैं तो क्या चालकता उसके आगे बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ेगी। इसीलिए याद रखने योग्य है कि इनकी चालकता जब अनंत तनुता पर पहुंचे, वो पता नहीं है ना कहाँ होती है। अनंत का मतलब ये नहीं है कि मतलब जाके पता नहीं कहाँ चले जाना है। अरे वो अनंत तुम्हारा 100 पर भी आ सकता है, 200 लीटर पर भी आ सकता है, 250 लीटर पर भी आ सकता है, 50 लीटर पर भी आ सकता है। अनंत का मतलब क्या है कि जो तुम न जानते हो। कोई विद्युत अपघट्य का विलयन तुमको दे दें तो फिक्स रूप से बता दोगे क्या कि 50 लीटर पर ये 50 लीटर पर इसकी मोलर चालकता अधिकतम हो जाएगी? नहीं बता पाओगे ना। अरे तुम मिलाते जाओ, जहां पे अधिकतम हो गया वही अनंत तनुता हो गई। अनंत का मतलब बस यही है कि जो हम न जानते, ये याद रखें। ठीक है? अनंत का मतलब ये नहीं है कि जितनी संख्या है उसके आगे खत्म हो जाए तब अनंत आता है। अरे अनंत कहीं भी आ सकता है, जो हम न जानते हैं वही अनंत है। आकाश को कहा जाता अनंत है, हम नहीं जानते वहां उधर तो अनंत कहा जाएगा वो। ठीक है? ये याद रखे रहना। तो क्या करेंगे यहाँ पे? ये परिभाषा यहाँ से याद कर लेना, जो नीचे वाली इसको लिखवाएं कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं। तो जब हम तनुता बढ़ाते हैं तो विद्युत अपघट्यों की चालकता या मोलर चालकता या कहे तुल्यांकी चालकता एक अधिकतम मान को प्राप्त कर लेती है, जिसे हम अनंत तनुता पर क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता कहते हैं। हो जाएगा? अब यहाँ पे V टेंडिंग टू इनफाइनाइट और C टेंडिंग टू 0 का अर्थ क्या है? क्योंकि हमने एक सूत्र पढ़ा था, C बराबर 1/V पढ़े थे ना। एक की जगह 1000 भी पढ़ लिए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो जब V लीटर में रखा जाए तो 1 रहेगा, ml में रखा जाए तो कितना रहेगा? 1000 रहेगा। तो C बराबर 1/V मिला था हमें। अब देखो, अगर V इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है? 0 होता है। तो C बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो V तो पूरा इनफाइनाइट हुआ नहीं था, इसलिए C भी पूरा 0 नहीं हुआ। V टेंडिंग टू इनफाइनाइट था, तो C टेंडिंग टू क्या था? 0 था। अर्थात V अनंत की ओर अग्रसर है तो C 0 की ओर अग्रसर है। होगा ना? ये याद रखे रहना। चलो बाकी चीजें होंगी कल। क्या इसमें कोलराउस का नियम बताएंगे? क्या चीज? हाँ हाँ हाँ। तो क्षमता भले ही अधिक हो गई, लेकिन तब भी सोचो, वही हमने वहां पे बताया ना
कि जो 5 आयन चल रहे हैं अगर अपनी पूरी क्षमता से नहीं चलेंगे तब भी इन 2 आयनों से ज्यादा काम करेंगे। 2 आयन भले ही अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, 5 और 2 में कुछ तो अंतर हो जाएगा। मान लो 2 लोग हैं और 5 लोग हैं, ठीक है। जो 2 लोग थे अपने पूरे 100% कार्य दे रहे हैं। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, विशिष्ट चालकता की बात क्यों घट रही है? 2 लोग अपने पूरे 100% योगदान दे रहे हैं, तो 100% कितना परसेंट हो गया? 200% हो गया ना। अब सोचो जो ये थे 5 लोग थे, उसी में 5 लोग अपनी पूरी क्षमता, मतलब 2 मिस्त्री हमने इधर लगाया, वो अपनी पूरी 100% क्षमता से काम कर रहे हैं। 5 मिस्त्री हमने इधर लगाया, वो अपनी पूरी 100% क्षमता से काम नहीं कर पा रहे क्योंकि बात करने में व्यस्त हो जाएंगे। मान लो एक दीवार लगाने के 2 मिस्त्री लगाए तो किस किनारे उस किनारे, ज्यादा बात करेंगे नहीं क्योंकि दूर दूर है ना। लेकिन जब इनको पास पास बैठाएंगे तो लगेंगे बात करने पर, तो अपनी पूरी क्षमता से काम कर नहीं पाएंगे। तो जो 2 काम कर रहे हैं, हमने कहा ये अपनी पूरी क्षमता से कर रहे हैं, अर्थात ये अपना पूरा 100% दे रहे हैं। तो 100% और 100% इन्होंने मिला के कितना दिया? 200%। हम मान रहे हैं कि जो 5 लोग काम कर रहे हैं वो अपनी पूरी क्षमता से नहीं, केवल अपना 60% दे रहे हैं। दे तो सकते थे वो 100%, लेकिन बात करने के कारण अर्थात उनके बीच लगने वाला बल बढ़ गया, इसके कारण वो क्या दे रहे हैं? केवल अपना 60% दे रहे हैं। तभी 5 लोग का 60%, 60%, 60%, 60% मिला के कितना परसेंट हो जाएगा? 300% हो जाएगा। तब भी उन्होंने 300% दिया, ये लोग 200% पे लटके हुए। दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? तभी चालकता इसमें अधिक है कि नहीं है, और इसमें कम है। तो इसीलिए कम होती है, क्योंकि भले ही वो अपनी पूरी क्षमता से चलेंगे, लेकिन जब आयन कम हो गए तो कुछ तो कम हो जाएगा। ये याद रखे रहना, बस यही तरफ होता है इसका। चलो कल होगा बाकी चीजें।